हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत में आज आपको व्याकरण पढ़ना है। आज हम बात करेंगे समास पर। समास कहते हैं जब दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से नया या संक्षिप्त रूप बनता है, उसे समास कहते हैं। पहले समास के 6 भेद थे। वर्तमान समय में आपकी बुक के अनुसार समास के केवल 4 भेद हैं। जिसमें सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। और तीसरे नंबर पे है बहुव्रीहि समास। और चौथे नंबर पे है द्वंद्व समास। ये समास के 4 भेद हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अव्ययी भाव समास पर। यहाँ लिखा है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव का अर्थ होता है, अव्यय का मतलब होता है कि वह समास जिनमें 2 शब्द जोड़े होंगे तो उसमें एक पद अव्यय अवश्य होगा, और जहां अव्यय जुड़ा होता है वह कहलाता है अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद अव्यय होता है, वही प्रधान होता है, ठीक। पहला पद क्या है, इसमें अव्यय होता है और वही पद प्रधान होता है, और पूरा पद क्या है, अव्यय बन जाता है। जैसे जैसे हम लिखते हैं प्रतिदिनम। प्रतिदिनम ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। प्रतिदिनम इसका सामासिक पद कहते हैं इसे। ये क्या है, ये सामासिक पद है। अब समास विग्रह करेंगे।
विग्रह अर्थात इसको तोड़कर लिखेंगे, तो लिखेंगे इसे दिनम दिनम। ये रहा, ये केवल एक उदाहरण है, केवल एक उदाहरण। इसी तरह उपगंगम, किस्मत बदल दी देखी। उपगंगम अर्थात गंगा से छोटी छोटी नदी, और गंगा से छोटी नदी उपगंगम अर्थात गंगा के समीप, तो लिखेंगे गंगा या समीपम। सर्वेपम समीपम। ऐसे ही हम लिखें उपशरदम, शरद ऋतु, शरद ऋतु के पास, तो लिखेंगे शरद समीपम। शरद समीपम। यस सर। या फिर इसकी जगह लिख सकते हैं उपग्रामम, उपग्रामम। शरद समीपम, शरद समीपम उपग्रामम। गंगाया समीपम, गंगाया उपग्रामम, समीपम उपग्रामम। उसी तरह लिखेंगे उपग्रामम। ग्रामस्य समीपे, ग्रामस्य समीपे। ग्रामस्य समीपे। ये रहा। ये यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं केवल। यहाँ से ले ले, यहाँ दरी होगी। ये यहाँ देखिए सोफा के जाते। प्रतिदिनम को हम दिनम दिनम प्रति भी लिख सकते हैं, दिनम दिनम प्रति। प्रति। चलो कुछ पद और लिख लेते हैं। समास। समास कई प्रकार के होते हैं। समास जो लिखेंगे होते हैं, समास के बारे में क्या बताऊं तुमको सामासिक सर? पद, बच्चे अभी समासिक पद। और इस साइड लिखेंगे समास विग्रह। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति को लिखते हैं शक्तिम अनतिक्रम्य। या फिर लिखें सचक्रम अर्थात चक्र के साथ, तो लिखेंगे चक्रस्य, चक्रेण सहितम। इस प्रकार से आपको अव्ययी भाव की परिभाषा यह लिखी है, अव्ययी भाव है, और उसके उदाहरण भी बता दिए। अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है, वही पद प्रधान होता है, और पूरा पद जो होता है, पूरा पद जोड़ने के बाद पूरा पद अव्यय बन जाता है। उदाहरण दिए, प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति। विग्रह करेंगे उपगंगम अर्थात गंगाया समीपम, उपसरदम शरद समीपम, उपग्रामम ग्रामस्य समीपे, यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य, और सचक्रम अर्थात चक्रेण सहितम। आपने परिभाषा के साथ एग्जाम्पल सहित याद करके रखना है।
अब आते हैं हम सेकंड नंबर पर, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में बाद का पद जो है उत्तर पद अर्थात द्वितीय या अंतिम पद की प्रधानता होती है। पहला पद उत्तर पद की विशेषता बताता है, अथवा मतलब पहला पद क्या है, दूसरे पद की विशेषता बताता है, या फिर पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण का कार्य करता है। ये 7 व्यक्तियों में होता है, 7 व्यक्तियों में रहता है। जैसे राजपुरुषः, लिखेंगे विग्रह करते समय राज्ञः पुरुषः, यहाँ विभक्ति का पूरी तरह लोप हो जाता है। तो यहाँ पर प्रधान क्या है, पुरुष प्रधान है, राजा प्रधान नहीं है। अब और उदाहरण देखते हैं। जैसे ग्रामम गता, शरणागता, देशभक्त, देशभक्त के बाद लिख दे सिंह भीता, सिंह भीता अर्थात सिंह से डरा हुआ, सिंह भीता। और भया पत्र अर्थात भय से पत्र। विग्रह करते हैं इसका, ग्राम गता तो लिखेंगे ग्रामम गतः, यहाँ है शरणागता तो लिखेंगे शरणाम आगतः, शरणम शरणाम आगता अर्थात शरणम आगतः। तत्पश्चात है देशभक्त अर्थात देशस्य भक्त, देश का भक्त। सिंह भीता तो लिखेंगे सिंहात भीतः। अगला है भयापत्र, पूर्वानुसार लिखेंगे भयम आपत्र।
इस प्रकार से तत्पुरुष समास के ये उदाहरण है। लगभग इतने उदाहरण आपको तैयार होने चाहिए और परिभाषा के साथ उनका विग्रह इस प्रकार से करते हैं। ये उदाहरण इसी तरह पाठ में अभ्यास में अगर आते हैं तो उनका विग्रह भी हमें इसी तरह से करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। एक है कर्मधारय समास और दूसरा होता है द्विगु समास। अब हम कर्मधारय समास और द्विगु समास पर बात करेंगे। जी कौन का चल रहा? इस समास में पहला पद विशेष्य तथा दूसरा पद विशेषण होता है। पहला पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण होता है। कर्मधारय समास में पहला पद क्या है? दूसरे पद की विशेषता बताने वाला होता है। जैसे पीतम अंबरम, सामासिक पद।
पहला है पीतांबरम। पीतांबरम अर्थात पीतम च तत् अंबरम। इसी जगह दूसरा लिखते हैं महापुरुष अर्थात महापुरुष अर्थात महान च असौ पुरुष। महान च असौ पुरुष। अगला लिखे नील कमलम। नीलम च इसी तरह लिखेंगे पीतम पीतम्बरम की तरह नील कमलम अर्थात नीलम च तत् कमलम। इसके बाद हम आते हैं हाँ जी सेकंड नंबर पर आते हैं। ये तत्पुरुष समास का ये सेकंड का फर्स्ट है, मैंने हिंट के लिए लिख दिया इससे आपको याद रहे। जैसे हम बात कर रहे थे तत्पुरुष समास में, तो तत्पुरुष समास के दो भेदों में पहला भेद था कर्मधारय समास। अब ये दूसरा भेद है, दूसरे भेद में है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास में संख्यावाचक शब्द प्रधान होता है। इसमें क्या है पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है अर्थात उसमें गिनती आती है। और समाहार शब्द की प्रधानता होती है, समाहार अर्थ की प्रधानता होती है। और आपके लिए इन शॉर्ट बताता हूं कि जब आप विग्रह करें तो एक पद को रट लें जब आपको विग्रह करना हो, तो इसे विग्रह करने में हमें आसानी रहेगी। जैसे जैसे हम लिखते हैं पंचवटी, ये सामासिक पद है। विग्रह करेंगे तो लिखेंगे इसे पंचानाम वटानाम समाहारः, या फिर इसी जगह लिखें त्रिपथम तो लिखेंगे हम त्रयाणाम पथानाम समाहारः।
या फिर इसकी जगह लिखें, दूसरा पद ले लेते हैं हम इसकी जगह, सप्तऋषि। तो लिखेंगे सप्तानाम ऋषिणाम समाहारः। आपके लिए बताते हैं, आप ऐसा करें कि जब भी विग्रह करें तो विशेष ध्यान रखें कि विग्रह करते समय हमें अपने पदों में, अगर आप याद रखें और ठीक प्रकार से लिख पाएं, तो हम उसमें लास्ट में आनाम आनाम समाहारः ये जोड़ें पदों में। पहले पद में आनाम अर्थात पंचानाम, दूसरे पद में आनाम बटानाम, तीसरे पद में समाहारा, पंचानाम बटानाम समाहारा, या फिर सप्तऋषि में सप्तानाम ऋषिणाम समाहारा। तो ये जो है ना, हमें दोनों पदों में, पहले पद में ये, दूसरे पद में ये जोड़कर हम इसका विग्रह लिख सकते हैं। यह किताब से नहीं है, मैंने आपको केवल बता दिया। अगर आप इसको रखते हैं तो याद रख सकते हैं। हम किसी का भी विग्रह लिखते समय ध्यान रखें। जैसे त्रिभुजम, अब त्रिभुजम लिखेंगे तो लिखेंगे त्रिणानाम भुजानाम समाहारा, या फिर त्रिभुवन लिख लेते हैं, त्रिभुवनम। तो लिखेंगे त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा, इस प्रकार से। और इस प्रकार आपका आज सेकंड तत्पुरुष समास के बाद आज की क्लास आप यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट डे आपकी क्लास फिर होगी। गुड बाय, थैंक यू।